हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, जिसमें अभी हमने टॉपिक नंबर 1 जो कि था स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, वो हमने कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। फिर हमने किया था टॉपिक नंबर 2 जो कि था हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। ये भी हमने ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है टॉपिक नंबर 3। इसका नाम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में कुछ पहले इसके सेंटेंस लिखते हैं। पहले असेंडिंग ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसको अच्छे से हिंदी में समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जमाना, किस तरीके से जमेगी कोई चीज़, कोई नंबर्स को अपन किस तरीके से जमाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे करना है, स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट से करना है। किस तरीके से, पहले स्मॉलेस्ट आएगा, फिर धीरे 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 ग्रेटेस्ट बढ़ता जाएगा। मतलब कि अपने को छोटे से बड़ा तक जाना है। सिंपल लैंग्वेज में ये है, छोटे से अपने को बड़े पे जाना है, स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट। और अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि ऐसी कोई अरेंजमेंट करनी है जो जिसमें ग्रेटेस्ट टू दी स्मॉलेस्ट हो, मतलब बड़े से छोटा। अब आप समझ गए होंगे अरेंजमेंट क्या है, कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में, कि अपने को छोटे से बड़े में जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है कि अपने को बड़े से छोटे में जाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। एग्जाम्पल लेते हैं जो एनसीईआरटी में ही है, वही एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे कोई बच्चे हैं, राम हरी, डॉली, और है यहाँ मोहन, और यहाँ है शशि। इनकी हमें क्या दे रखी है, हाइट्स दे रखी है। क्या दे रखी है, हाइट्स हमें इनकी दे रखी है। राम हरी की कितनी हाइट दे रखी है, 160 सेंटीमीटर। डॉली की कितनी दे रखी है, 154 सेंटीमीटर। एंड मोहन की दे रखी है 158 सेंटीमीटर। एंड शशि की दे रखी है 159 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है, पहले मैं ये बता देती हूँ, ये यूनिट है ऑफ मेजरमेंट का। किस चीज़ को अपन किस तरीके से मेजर करते हैं उसे बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
जैसे कि अपन डिस्टेंस को नाप सकते हैं, जैसे अपन किसी डिस्टेंस को नापते हैं, क्या क्या अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि किलोमीटर से अपन नापते हैं, मीटर से अपन नापते हैं, सेंटीमीटर नापते हैं। किसी चीज़ को किसी चीज़ को तोलना हो, जैसे हम लोग केजीज यूज़ करते हैं, मिलीमीटर भी यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, ये सब है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, मिलीमीटर, ग्राम, ऐसे बहुत सारे हैं और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो सेंटीमीटर भी क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। बट अभी हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमको रामहरी, डॉली, मोहन और शशि को अरेंज करना है इनकी हाइट के हिसाब से। कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने क्या समझा था कि हमें छोटे से बड़े पे जाना पड़ेगा। सबसे छोटी हाइट आपको किसकी दिख रही है, यहाँ सबसे छोटी हाइट हमें दिख रही है डॉली की। यहाँ पे 154 सेंटीमीटर ही है सिर्फ डॉली की हाइट। इसको हम और भी किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, 160, 154, 158 एंड 159 है। इसको आप किस तरीके से छोटा बड़ा कैसे निकालोगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम इसमें यूज़ करते हैं प्लेस वैल्यू की रूल यूज़ करते हैं। 1 टेंस 100,000, 1 टेंस 100, 1 टेंस 100, 1 टेंस 100। अपन ने देखा कि 100 की प्लेस वैल्यू पे तो सबके ही 1111 है, बट यहाँ पे अपने को सबसे छोटा वैल्यू चाहिए। अपन नेक्स्ट वाले पे आते हैं, टेंस पे। टेंस पे सबसे छोटा वैल्यू किसका है, 6 तो सबसे बड़ा हो गया है। फिफ्थ पे सबका सेम है इन तीनों का। फिर अपन नेक्स्ट वाले प्लेस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला प्लेस क्या है, वंस वाला। तो वंस वाले प्लेस के अंदर सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 154। तो यहाँ डॉली की सबसे कम हाइट है 154, तो ये 154 सेंटीमीटर जो कि डॉली का है, ये हो गया है 154 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डॉली की हाइट हो गई है इसमें, यहाँ हमने डॉली की हाइट लिख दी है, ठीक है। अब अपन ये वाली हमारा हो गया अरेंज। अब और अपन देखेंगे इन तीनों में से कौन सा छोटा है, इन तीनों में से कौन सा छोटा है, वही 1 के प्लेस में तीनों आ रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, 6, 5, 4 दोनों 5, 5 आ रहे हैं, तो अपन नेक्स्ट इन दोनों में मूव करेंगे राइट की तरफ। 8 और 9 है 1 के प्लेस में, तो 8 छोटा है। तो अब यहाँ पे 158 किसकी हाइट है, मोहन की, मतलब डॉली के बाद आएगा मोहन का नाम, मोहन, 158 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गए। अब बच्चे कौन है, शशि और रामहरी। तो अब इन दोनों में अपन कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, इसमें और इसमें। यहाँ 168 है, यहाँ 160 है, यहाँ पे 159 है। तो यहाँ पे 100 के प्लेस में तो दोनों जगह बने, बट जब हम 10 के प्लेस में आते हैं तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। तो ऑफकोर्स 5 छोटा है 6 से। तो नेक्स्ट कौन होगा, शशि की हाइट कम है, तो अब आएगा शशि की बारी। शशि 159 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब बच कौन गया है, रामहरी। तो अब आएगी रामहरी की हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर। तो अपन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है, कैसे, छोटे से लेके बड़ा तक अपन ने जमा दिया है, राइट। ये हो गया। अब इसको अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन ने क्या पढ़ा था, ऊपर वाला देखिए, अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, बड़े से छोटे पे जाना है अपने को, ओके। तो बड़े से छोटे पे अपन कैसे जाएंगे, यहाँ सबसे बड़ी हाइट अपने को देखनी है। फिर से हम लिखते हैं, या फिर हम इसी को ही वापस से देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, 1 1 1 1, 100 पे तो सभी फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अपन राइट की तरफ और मूव करते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है। सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, 6, तो ये है सबसे बड़ा नंबर, मतलब रामहरी की हाइट है 160 सेंटीमीटर। अपन यहाँ बड़े से छोटे में जा रहे थे, तो सबसे अपन बड़े को कंसिडर करेंगे, इसका हाइट हो गया। अब नेक्स्ट बड़ा कौन है, यहाँ पे भी 1 1 1, 100 की प्लेस में तीनों फॉल कर रहे हैं, 10 के प्लेस में भी 5 है। नेक्स्ट मूव करेंगे राइट की तरफ,
यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, या 9 है, तो शशि की हाइट अब आएगी क्योंकि यहाँ 9 है। ये दोनों हो चुके हैं, राम, हरी और शशि। अब बचे कौन है? डॉली एंड मोहन। 1 है, यहाँ 1 है, नेक्स्ट राइट की तरफ 5 है, यहाँ 5 है, फिर राइट की तरफ 4 है, यहाँ 8 है, तो कौन सा रहेगा यहाँ पे? मोहन की हाइट आएगी क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा है 4 से। मोहन कितना आएगा यहाँ पे? 158 सेंटीमीटर। अब बचा कौन है? डॉली, जो जिसकी हाइट सबसे कम है। डॉली 154 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में ही। कुछ अलमीरा की रेट्स दे रखी है, ये रुपीज़ में दे रखी है 2635, 1897, 2854, रुपी 1788, रुपीज़ 3975। इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में, कि इसको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन कुछ और एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के पेज 5 पे दे रखा है। इसमें अपने को क्या बोल रखा है सबसे पहले क्वेश्चन में, कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कुछ नंबर्स दे रखे हैं 847, 9754, 8320, 571। अपन ने क्या देखा है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से अपन बड़े की तरफ जाएंगे। अब अपन इनमें से छोटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन इसके अंदर वही प्लेस वैल्यू देखेंगे, कौन से प्लेस वैल्यू पे फॉल कर रहा है। 1, 10, 100, 1s, 10s, 100, 1000 पे जा रहा है ये 1s, 10s, 100 और ये 1000 पे, ये 1s, 10s और 100। अब अपने को क्या देखना है, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये देखो आप, ये सिर्फ 100 तक ही जा रहा है, ये भी सिर्फ 100 तक ही जा रहा है, तो इन दोनों में से ही कोई छोटा नंबर है। बट अपन कैसे देखेंगे? अब 100 की प्लेस में कौन सा छोटा नंबर है? ये हाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो ऑफकोर्स 5 छोटा है 8 से, तो यही है सबसे छोटा नंबर। तो अपन इसको लिख लेते हैं 571 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में जाएंगे तो हम लोग ने छोटा नंबर सबसे लिख दिया है। अब ये हो चुका है, अब अपन देख लें नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है इन तीनों में से, क्योंकि ये 100 की प्लेस में ही फॉल कर रहा है, ये 1000 तक की प्लेस में जा रहे हैं, तो ये है सबसे नेक्स्ट छोटा नंबर 847। ये दोनों हो चुके हैं। अब अपन इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों ही 1000 की प्लेस में फॉल कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो 1000 की प्लेस में कौन सा छोटा नंबर फॉल कर रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8, ऑफकोर्स 8 छोटा है 9 से, तो नेक्स्ट इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 8320। फिर अपना आता है ये वाला नंबर 9754 जो सबसे बड़ा है। ये अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 9801, 257, 51, 36, 501, 38802। अब इसमें से अपन को असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़ा में अरेंज करना है। फिर से अपन लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, यहाँ 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, या 10,000, 1s, 10s, 100।
अब अपन किस हिसाब से देखेंगे कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये डिजिट्स हैं ना, ये तीनों, ये तो 10,000 तक की प्लेस में चले जा रहे हैं, बट ये जो नंबर है ये सिर्फ 100 तक की प्लेस में है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा 980। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तीनों ये हो चुका है हमारा। अब इनमें से देखेंगे कौन सा छोटा नंबर है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि 10,000 की प्लेस में कौन सा छोटा नंबर फॉल कर रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 3 ऑफकोर्स 2 छोटा है 3 से, तो ये है नेक्स्ट अपना छोटा नंबर 25751। फिर आता है, ये दोनों हो चुके हैं। अब बचा है अपने ये दोनों, तो इनमें से 3 दोनों ही 10,000 की प्लेस में फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन राइट की तरफ जाएंगे। यहाँ 1000 की प्लेस में यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। 6 छोटा है ऑफकोर्स 8 से, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा है 36501। फिर बचा ये सबसे लार्जेस्ट है। तो अपन ने इनको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक की तरफ अरेंज कर दिया है, हम लोग ने इसे जमा दिया है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे के अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन्हें, मतलब बड़े से छोटा करना है। यहाँ है 5000, नेक्स्ट है 7500, 85400, 7861। इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। अब अपने को अपन वही नियम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 0, 10, 100, 1000, 0, 10, 100, 1000, 10,000, 0, 10, 100, 1000, 0, 10, 100, 1000। अपने को बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो अपन देखते हैं कि इन चारों में से जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस में फॉल कर रहा है वो क्या है 85,400, क्योंकि ये 10,000 तक की तरफ जा रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ा नंबर लिखते पहले 84,400, 85,400। ये हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट बड़ा नंबर देखते हैं। ये और ये तीनों ही 1000 के प्लेस में फॉल कर रहे हैं, बट मैक्सिमम नंबर कौन सा है 1000 के प्लेस में फॉल करने वाला। यहाँ है 5, यहाँ है 7, यहाँ 7। ये तो नहीं हो सकता है बड़ा, क्योंकि ये दोनों ही होंगे बड़े, क्योंकि ये 7, 7 ही दोनों के 1000 के प्लेस में फॉल कर रही है। बट अब इनमें से कौन सा बड़ा है, इसमें अपन वापस इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अभी इनके अब राइट की तरफ जाएंगे। 100 के प्लेस में यहाँ 5 है, 100 के प्लेस में यहाँ पे 8 है। सो 7861 नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है। ये और ये हो चुका है। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। ऑफकोर्स 1000 के प्लेस में 7 फॉल कर रहा है, तो 7500 हाईएस्ट नंबर होगा। उसके बाद बचा 5000। नेक्स्ट देखते हैं 1971, 45321, 88715, 92,547। फिर से इन्हें सही से प्लेस वैल्यू लगाएंगे इनकी 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अब इसको अपन को अरेंज करना है बड़े से छोटा में 10, 100, 1000। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो तीनों है ना, ये तीनों 1000 की प्लेस तक जा रहे हैं, बट मैक्सिमम डिजिट कौन सा है जो 1000 में फॉल कर रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। तो ऑफकोर्स 9 सबसे बड़ा है जो कि 10,000 की प्लेस में फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे 92547 सबसे हाईएस्ट नंबर है। अब इनमें देखेंगे अपन, ये तो सिर्फ 1000 तक ही फॉल कर रहा है, ये 10,000 तक में जा रहा है, ये भी 10,000 में। तो इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा है 4 से। सो ये नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है 88715। इन दोनों में से ये 10,000 तक की प्लेस में फॉल कर रहा है, ये सिर्फ 1000 तक की है, तो ऑफकोर्स ये बड़ा है 45321। अब ये वाला नंबर बचा है 71। तो अपन ने इसको भी लार्जेस्ट नंबर से लेके स्मॉलेस्ट नंबर तक अरेंज कर दिया है। तो ये हमारे जो NCERT पेज 5 के अंदर जो
एग्जाम्पल्स थे वो हमने कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू।